अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के ऐसे जुमलों को जिन्हें हम काम काज करने के दरमियान बोलने में इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे से अरबी में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे बहुत नुकसान है, यानी किसी भी चीज़ में किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वाजिद खसारा, यानी कि मुझे बहुत नुकसान है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं और खसारा अरबी में नुकसान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बहुत नुकसान है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे आना वाजिद खसारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसमें फ़ायदा नहीं है, यानी किसी काम को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे फिलहाजा माफ़ी फ़ायदा, यानी कि इसमें फ़ायदा नहीं है। फिलहाजा अरबी में इसमें को कहते हैं और माफ़ी फ़ायदा अरबी में फ़ायदा नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है और फ़ायदा यानी कि फ़ायदा। हिंदी में हम कहेंगे कि इसमें फ़ायदा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिलहाजा माफ़ी फ़ायदा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे क्या मिलेगा, यानी किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ऐश हसल, यानी कि मुझे क्या मिलेगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ऐश या फिर उश भी अरबी में क्या को कहते हैं और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे क्या मिलेगा या फिर मुझे क्या मिलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ऐश हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम इसे थोड़ा बढ़ाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर या फिर पैसों को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत हाजा जवद शोई, यानी कि तुम इसे थोड़ा बढ़ाओ। अंत यानी कि तुम, हाजा यानी कि इसे, जवद यानी कि बढ़ाओ और शोई यानी कि थोड़ा। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम इसे थोड़ा बढ़ाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत हाजा जवद शोई। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं यह नहीं कर सकता, यानी किसी भी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हाजा मा यक़दर सवी, यानी कि मैं यह नहीं कर सकता। अना यानी कि मैं, हाजा यानी कि यह, और मा यक़दर सवी अरबी में नहीं कर सकता को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हाजा मा यक़दर सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम देखो, तुम्हारी मर्जी, यानी किसी काम को करने को लेकर, यानी करना है या नहीं, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शुफ मिजाजक, यानी कि तुम देखो, तुम्हारी मर्जी। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। शुफ अरबिक में देखो या फिर देखने को कहते हैं और मिजाजक का मतलब होता है तुम्हारी मर्जी। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम देखो, तुम्हारी मर्जी, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत शुफ मिजाजक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसमें टाइम लगेगा, यानी किसी काम को करने को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे फिलहाजा यस्तगरिग वक्त, यानी कि इसमें टाइम लगेगा। फिलहाजा यानी कि इसमें, यस्तगरिग यानी कि लगेगा, और वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसमें टाइम लगेगा, यानी किसी काम को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिलहाजा यस्तगरिग वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफी वक्त, यानी कि हमारे पास टाइम नहीं है। इंदना अरबी में हमारे पास को कहते हैं और माफी वक्त अरबी में टाइम नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में हम कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे इंदना माफी वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे टाइम नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा हसल वक्त, यानी कि मुझे टाइम नहीं मिला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिला या फिर मिलना, और वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा हसल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं टाइम पर पहुंच गया, यानी कि कहीं पहुंचने के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वसल अलल वक्त, यानी कि मैं
टाइम पर पहुंच गया। आना यानी कि मैं, वसल यानी कि पहुंच गया या फिर पहुंचना, और अलल वक्त का मतलब होता है टाइम पर। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं टाइम पर पहुंच गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वसल अलल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है मैं टाइम निकालूंगा, यानी किसी काम को करने के लिए या फिर कहीं जाने आने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यबाना तल्ले वक्त, यानी कि ठीक है मैं टाइम निकालूंगा। तय्यब यानी कि ठीक है, आना यानी कि मैं, और तल्ले यानी कि निकालूंगा या फिर निकालना, और वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं टाइम निकालूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना तल्ले वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कौन से दिन जाना है, यानी कि कहीं जाने के बारे में अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अय्योम अबिरूह, यानी कौन से दिन जाना है। अय्योम यानी कि कौन से दिन, और अबिरूह यानी कि जाना है। हिंदी में हम कहते हैं कि कौन से दिन जाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अय्योम अबिरूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि कब काम करना है, यानी किसी काम को करने के बारे में अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिता बिसव्वी शुगुल, यानी कि कब काम करना है। मिता अरबिक में कब को कहते हैं, और अबिसव्वी अरबी में करना है को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब काम करना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता अबिसव्वी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कितने आदमी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे कम नफर इबगा, यानी कितने आदमी चाहिए। कम अरबी में कितने या फिर कितना को कहते हैं, और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने आदमी चाहिए, यानी किसी से अगर पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम नफर इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत कम इबगा फुलूस, यानी तुम्हें कितना पैसा चाहिए। अंत यानी कि तुम या फिर तुम्हें, कम यानी कि कितना, और इबगा फुलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कम इबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे पास यह नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफी हाजा, यानी कि मेरे पास या फिर हमारे पास यह नहीं है। इंदना यानी कि मेरे पास, माफी यानी कि नहीं है, और हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इंदना माफी हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे पास दूसरा है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में अगर हमें किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदी या फिर इंदना फी सानी, यानी कि मेरे पास दूसरा है। इंदी का मतलब होता है मेरे पास, और फी अरबी में है को कहते हैं, और तानी और सानी भी अरबी में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास दूसरा है, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे इंदी फी सानी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम्हें चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंते बगा, यानी क्या तुम्हें चाहिए। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या तुम्हें ज़रूरत है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत यहताज, यानी क्या तुम्हें ज़रूरत है। हल और माजा अरबी में क्या को, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या
तुम्हें ज़रूरत है। इसे हम अरबी में बोलेंगे हल अंत यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या तुम भूल गए, यानी किसी बात को लेकर, किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत नसीत, यानी क्या तुम भूल गए। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, नसीत और इंसा भी अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम भूल गए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि हाँ मैं भूल गया, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना नसीत, यानी कि हाँ मैं भूल गया। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गया या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं भूल गया, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को इस तरह से बोलना हो कि माफ करना मैं भूल गया, यानी किसी भी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश अना नसीत, यानी कि माफ करना मैं भूल गया। मालिश अरबी में माफ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और नसीत और इंसा भी अरबी में भूल गया या फिर भूल जाने को। हिंदी में कहेंगे कि माफ करना मैं भूल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालिश अना नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं भूल गया, नहीं लाया, यानी कोई चीज या सामान को लाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना नसीत माजिब, यानी कि मैं भूल गया नहीं लाया। अना यानी कि मैं, नसीत यानी कि भूल गया या फिर भूल जाना, और माजिब अरबी में नहीं लाया को कहते हैं। माँ यानी कि नहीं और जीब यानी कि लाया या फिर लाना। हिंदी में कहेंगे कि मैं भूल गया नहीं लाया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना नसीत माजिब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि कसम से मैं भूल गया, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह अना नसीत, यानी कि कसम से मैं भूल गया। बिल्लाह अरबी में कसम से को कहते हैं, अना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और नसीत और इंसा भी अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कसम से मैं भूल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बिल्लाह अना नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं नहीं भूला, यानी किसी बात को लेकर या फिर कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी को कहना हो कि मैं नहीं भूला, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा नसीत, यानी कि मैं नहीं भूला। आना यानी कि मैं, और मा नसीत अरबी में नहीं भूला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और नसीत यानी कि भूलना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं भूला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें कब चाहिए, यानी कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मिता इबगा, यानी कि तुम्हें कब चाहिए। अंत यानी कि आप, तुम या फिर तुम्हें, और मीता यानी कि कब, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कब चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत मीता इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें कितना चाहिए, यानी कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत कम इबगा, यानी कि तुम्हें कितना चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कम अरबिक में कितना को कहते हैं, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितना चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कम इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें कौन सा चाहिए, यानी कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत इबगा, यानी कि तुम्हें कौन सा चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। ऐ या फिर अय्यु अरबी में कौन सा को कहते हैं, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कौन सा चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत ऐ इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें क्या चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत इबगा, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए। अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश भी अरबिक में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, यानी किसी से अगर पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे
अंता एश इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें क्यों चाहिए, यानी कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता लेश इबगा, यानी कि तुम्हें क्यों चाहिए। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्यों चाहिए, यानी पूछेंगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत इबगा वल्ला मा इबगा, यानी कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। अंत यानी कि तुम्हें, इबगा यानी कि चाहिए, वल्ला यानी कि या, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता इबगा वल्ला मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि हाँ मुझे चाहिए, यानी कोई चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना इबगा, यानी कि हाँ मुझे चाहिए। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि हाँ मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अयवा आना इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि किसने कहा नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसने कहा नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मनगुल मा इबगा, यानी किसने कहा नहीं चाहिए। मनगुल अरबी में किसने कहा या फिर कौन कहा को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को मा यानी कि नहीं, और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने कहा नहीं चाहिए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे मनगुल मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यकीनन मुझे चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद अना इबगा, यानी कि यकीनन मुझे चाहिए। अकीद अरबी में यकीनन या फिर पक्का को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यकीनन मुझे चाहिए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद आना इबगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।